क्वेश्चन व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट हम किसे कहेंगे वो हम देखेंगे। तो एक लाइन हमको इमेजिन करना है, जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो हमारे आँखों से होते हुए वो जो लाइन है वो सीधा ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। तो जो अगर मैं ऑब्ज़र्वर हूँ और मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ अपने आँखों से, तो मेरे जो दो पॉइंट्स है, कौन से दो पॉइंट्स, एक तो आई बॉल एंड दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों को हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है तो उसका जो आई से लेके कुतुब मीनार का जो टॉप है वो हमारा लाइन ऑफ साइट रहेगा। और फ्रॉम द बेस एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा रहेगा। क्वेश्चन व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कुछ डिग्री से समथिंग जो है वो इंक्लाइन रहेगा। तो अगर किसी पॉइंट का हमको एंगल ऑफ एलिवेशन हमको देखना है, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को अगर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और वो ऑब्जेक्ट हमारा जो भी एंगल बनाएगा लाइन ऑफ साइट का इस्तेमाल करते हुए विद द हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, और ये पॉइंट कैसा होना चाहिए जो हम देख रहे हैं वो अबाउ द हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल हम देख सकते हैं और एक काइट ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अभी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा था, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने क्या देखा था, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसका एंगल विद द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, इसका उल्टा। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होगा। तो जो भी एंगल लाइन ऑफ साइट का विद द हॉरिजॉन्टल लेवल अब फॉर्म होगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक हम पॉइंट कंसिडर करेंगे, पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट विच इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो एक ग्राउंड पे फुटबॉल रखा हुआ है समझ लो, और एक व्यक्ति जो है ऊपर से उस फुटबॉल को देख रहा है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे जा रहा है। तो अब जो है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो भी एंगल रहेगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे एक टावर है और उसका पोजीशन कैसा है टावर का, ऑब्वियसली वर्टिकल है। तो आगे क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो अब एक ऐसा पॉइंट हमें लेना है जो टावर से 15 मीटर की दूरी पे है ग्राउंड के लेवल पे। तो जो टावर का बेस है वो 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। तो वहाँ इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टावर के टॉप का, इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। तो हमको हाइट निकालना है टावर का। तो टावर अगर ए बी है तो टावर का फुट हो गया बी और बी सी हो जाएगा 15 मीटर, और सी से टावर का टॉप जो है ए सी लाइन ऑफ साइट हो जाएगा एंड 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि टावर जो है परपेंडिकुलर टू द बेस रहने वाला है टू द ग्राउंड, तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम एबीसी को कंसिडर करेंगे, उसमें हमें पता है tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 होता है √3, ए बी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वैल्यू निकालना है, बी सी का वैल्यू हमको पता है 15, तो ए बी हमको क्या मिल जाएगा 15 √3। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है। तो हाइट टावर का कितना हो जाएगा 15 √3 मीटर्स। क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर। तो एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको रिपेयरिंग का काम करने का है। कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया है। कहाँ पे आ गया है? ऑन अ पोल ऑफ हाइट, एक पोल है उसके ऊपर जिसकी हाइट क्या है पोल की 5 मीटर दिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रीशियन है उसको जो फॉल्ट आया है वहाँ पे काम करने के लिए पोल के हाइट 5 मीटर है, तो उससे ऊपर से 1.3 मीटर तक जो है उसको पहुंचना पड़ेगा पोल के। तो 1.3 मीटर अगर 5 मीटर से कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3.7 मीटर। तो 3.7 मीटर तक अगर वो पहुंच जाएगा, उसका सीढ़ी लैडर उसका अगर पहुंच जाएगा तो आराम से वो फॉल्ट सुधार सकता है। तो लेंथ जो है लैडर का कितना होना चाहिए, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में कि लैडर जो है इंक्लाइंड है, मतलब चढ़ाया गया है पोल के ऊपर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो लैडर को इंक्लाइंड किया है कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे, टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा ग्राउंड, तो हमारा ग्राउंड ही हॉरिजॉन्टल लेवल है यहाँ पे। तो हमको लैडर का लेंथ निकालना है। ऑल्सो ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल should she place the foot of the ladder। और हमको ये भी निकालना है कि लैडर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए पोल से। तो हमारे पास पोल आ गया, AC पोल है, AB 1.3 मीटर ऊपर से हमको छोड़ना है और पॉइंट B तक उसको पहुंचना है। तो हमको लैडर से लेके पोल तक का डिस्टेंस भी चाहिए और लैडर का लेंथ भी निकालना है। तो अब हमारे पास AC क्या है? पोल हो गया। तो AC इज इक्वल टू हमको पता है, दिख रहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा कि AB प्लस BC आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोलिनियर है, A B एंड C जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जो वैल्यूज़ हमको पता है इसमें हम पुट कर देंगे। AC 5 है, AB 1.3 है, 5 में से 1.3 गया तो हमको 3.7 BC मिल गया। तो यानी BC जो है 3.7, यानी B का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो 3.7 मीटर है एंड फ्रॉम द टॉप पोल से 1.3 मीटर्स है। अब हमको समझ में आ गया कि लैडर जो है कितने हाइट पे पोल पे प्लेस करना है, वो है 3.7 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमको लैडर का लेंथ भी चाहिए एंड डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द पोल, बेस ऑफ द पोल। तो हमारे पास ट्रायंगल BCD जो है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोल जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द ग्राउंड। तो हमारे पास एक रिलेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है लैडर, ये कहा गया है क्वेश्चन में। सो फॉर द थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें क्या मिल जाएगा? BC अपॉन BD। तो 3.7 BC हमें पता है, हमने वैल्यू पुट कर दिया। एंड साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो BD क्या हो जाएगा? 3.7 इंटू 2/√3। तो 3.7 इंटू 2 तो 7.4 हो गया, तो 7.4/√3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 यानी 1.73 होता है, तो उससे अगर हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को तो हमको क्या मिलेगा? 173 7 जा 1191, फिर 173 8 जा 1384, फिर हमारा रिमाइंडर 106 बचेगा। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिल रहा है, थर्ड जो डिजिट है डेसिमल जो है वो 8 है, तो 287 जो है वो एक डिजिट बढ़ जाएगा, एक डेसिमल बढ़ जाएगा। तो 4.28 जो है ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो लेंथ जो है लैडर का हो गया हमारा 4.28। अब हमको डिस्टेंस चाहिए लैडर का फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो राइट एंगल ट्रायंगल BCD अगेन लेंगे हम। उसमें अब हम देख सकते हैं कि tan थीटा का अगर रिलेशन लेते हैं तो उसमें डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द पोल आ जाएगा। तो tan थीटा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर एंगल 60 डिग्री हमको मिलेगा tan 60 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन CD, यानी CD इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3।
अब √3 तो 1.73 होता है, तो अगेन जो न्यूमरेटर है उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2.14 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो जो इलेक्ट्रिशियन है उसने अपना फुट जो है लैडर का वो कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, 2.14 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, क्या देख रहा है, 1.5 मीटर टॉल हाइट का ऑब्जर्वर जो है 28.5 मीटर दूर से एक चिमनी को देख रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, चिमनी के टॉप का, फ्रॉम हर आईज, उसकी आँखों से, एंगल ऑफ एलिवेशन आँखों से चिमनी के टॉप का। तो यानी हमको हाइट 1.5 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल पहले कंसिडर करना है, फिर उसकी आँखों से जो चिमनी का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द चिमनी हमको निकालना है। तो हमारा चिमनी हो गया AB और हाइट उसका क्या हो गया, BD 1.5 मीटर हो गया, और वहाँ से 45 डिग्री, तो हमको AB निकालना है। तो जो फिगर है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं BCED क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों BD एंड EC इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो जाएगा। तो BC और DE जो है 28.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री हमको चारों एजेस जो है कंसिडर करना है, चारों वर्टाइसेस जो है 90 डिग्री हमको कंसिडर करना है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, AB इज इक्वल टू AD प्लस BD, सिंस क्यों, क्योंकि पॉइंट A, पॉइंट D एंड पॉइंट B जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में आते हैं। तो जो वैल्यू हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। हमको BD पता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू AB माइनस 1.5। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे ADE, जैसा कि हम डायग्राम में देख सक रहे हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण हमको tan थीटा का रिलेशन पता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड एडजेसेंट साइड को इंक्लूड करेंगे तो हमको अननोन का वैल्यू मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, AD यानी AB माइनस 1.5 एंड DE हमको मालूम है 28.5, वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 से, एंड tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो डिनोमिनेटर जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो 28.5 एज इट इज़ रह जाएगा। तो AB इज इक्वल टू माइनस 1.5 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। AB इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइट है ऑफ द चिमनी AB इज इक्वल टू 30 मीटर। क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है P करके, तो उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ग्राउंड हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इंक्लाइन रहेगा ये। तो इंक्लिनेशन देखेंगे कितना है, इंक्लिनेशन किसका, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है, और एक फ्लैग है इज हॉइस्टेड, मतलब बिल्डिंग के टॉप पे, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसके ऊपर फ्लैग फहराया गया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्लैग का स्टाफ है उसके टॉप का 45 डिग्री हमको दिया गया है पॉइंट P से। तो हमको लेंथ निकालना है फ्लैग स्टाफ का, और जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का फ्रॉम द पॉइंट P, ये हमको निकालना है। और कहीं भी अगर √3 आता है तो उसके लिए हमको वैल्यू दिया है, ये इस्तेमाल करना है। तो हमने AC जो है बना लिया, जहाँ पे BC जो है वो बिल्डिंग हो गया एंड AB जो है फ्लैग स्टाफ हो गया, और दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिस्पेक्टिवली हमने डायग्राम में दिखा दिया। अब जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ACP। अब बिल्डिंग तो 90 डिग्री रहता है टू द ग्राउंड, तो tan थीटा का रिलेशन हमें पता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हम tan थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको
थीटा का अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड दोनों को इंक्लूड करना है। उन दोनों लेने के कारण एक अननोन हमको मिल जाएगा। तो tan 45 हमको कितना मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी पी, यानी सी पी इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ये हमको आगे वाले इक्वेशन में काम देगा। तो अब राइट ट्रायंगल बी सी पी कंसिडर करेंगे हम। बी सी पी कंसिडर करेंगे तो अगेन tan थीटा यूज़ करना है, क्योंकि हमको अपोजिट साइड टू द एंगल थीटा एंड एडजेसेंट साइड टू द एंगल थीटा इंक्लूड करना था। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये रिलेशन है, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू हमको 10 अपॉन सी पी मिल जाएगा, बट tan 30 इज 1/√3, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू 10√3 हमको मिल जाएगा। अब सी पी 10√3 मिल गया, तो सी पी क्या है, लेकिन द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, तो वो हमको मिल गया कितना, 10√3 मीटर्स। अब √3 1.73 अगर हम मिलाएंगे तो 17.32 आंसर आ जाएगा मीटर्स। अब लेकिन सी पी इज इक्वल टू ए सी आता है, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने देखा है ए सी इज इक्वल टू सी पी, तो यानी जो ए सी है उसका भी लेंथ कितना हो गया, 10√3 मीटर्स, यानी उसमें से अगर बी सी माइनस करेंगे, 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 कॉमन निकाला तो √3 माइनस 1, यानी 10 ऑफ 1.732 माइनस 1 यानी 0.732, यानी 7.32 मीटर्स का फ्लैग स्टाफ हो जाएगा।